नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिज्म न्यूज द रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, जहां हम आपको देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की भाजपा जिला कार्यालय उन्नाव में प्रेस वार्ता। एडिटर हिमांशु दीक्षित के साथ स्टेट हेड अभिषेक मिश्रा की खास खबर। उन्नाव भाजपा कार्यालय 2024 के सदस्यता अभियान में भाजपा अपना पुराना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी ने कहा, विपक्षी नेता विदेशों में जाकर अपने उलझुल बयानों से भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह दिन रात अथक परिश्रम करता है। सपाई कांग्रेसी गाजा के अल्पसंख्यकों के लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साध लेते हैं। विपक्ष पीडीए को सिर्फ वोट के लिए याद करता है, उनके हक, अधिकार और उत्थान के लिए सिर्फ भाजपा काम करती है। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। 2014 से शुरू हुआ था मिस्ड कॉल सदस्यता अभियान। उस समय सबसे बड़ी सदस्यता कर 11,57,00,000 सदस्य बना। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी भाजपा। मैं उस अभियान में भी सदस्यता का राष्ट्रीय संयोजक था। अभी लोग तेजी से सदस्यता अभियान में भाजपा से जुड़ रहे हैं। उन्नाव आते समय 5 जगहों पर लोगों ने मेंबरशिप ली। निश्चित ही भाजपा सदस्यता में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। यह बात पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद माननीय दिनेश शर्मा ने भाजपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह दिन रात अथक परिश्रम करता है। कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर अपने उलझुल बयानों से भारत की छवि को धूमिल करते हैं। वहीं मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में वैश्विक मंच पर भारत की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, सपाई कांग्रेसी गाजा के अल्पसंख्यकों के लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साध लेते हैं। विपक्षी दलों को दलित और पिछड़ा वर्ग सिर्फ वोट के समय याद आता है, उसके बाद सिर्फ परिवारवाद ही उनकी प्राथमिकता होती है। भाजपा सदैव अपने ध्येय वाक्य सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। विपक्ष पीडीए को सिर्फ वोट के लिए याद करता है। जब पिछड़े और दलित की बात आती है तो तुष्टीकरण करते हैं। अभी अयोध्या और कन्नौज में हुआ, उसमें दलित के साथ नहीं खड़े थे। कई सारी घटनाएं हैं जिसमें सपा के लोग ही शामिल हैं। विपक्ष इस समय पीड़ित का नाको टेस्ट करवाने की मांग करता है। विपक्ष इनकाउंटर पर सवाल उठा रहा थे। योगी जी के राज में कानून सबके लिए बराबर है, यहाँ जाति देखकर कार्य नहीं होता। जमीन के मामले में भी हमारी नियत साफ है। हम देश की तरक्की में सबका साथ चाहते हैं। हमारा मत प्रतिशत अभी से अधिक है और आगे भी रहेगा। इसके पूर्व भाजपा पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद माननीय दिनेश शर्मा ने मॉनिटरिंग टीम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की समीक्षा की। बीजेपी ऑफिस में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष भाजपा अवधेश कटियार, जिले की प्रथम नागरिक, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, जिले के विधायकों में सदर विधायक पंकज गुप्ता, बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार, मोहान विधायक ब्रजेश रावत, महामंत्री प्रवीण सिंह नूतन, जिला उपाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, जिला उपाध्यक्ष के वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष मनीष जायसवाल सहित पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भगवत नगर पंचायत अध्यक्ष आशीष शुक्ला, रिंकू, समीर शुक्ला, दीपांकर मिश्र सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। यादव के एनकाउंटर के बाद लगातार अखिलेश यादव कह रहे थे कि एक जाति पे कार्रवाई हो रही है। अब कल 9 में एनकाउंटर हुआ है। मृतक अनुज के पिता ने ये कहा है कि 2 नेताओं के बीच में उनके बेटा शिकार हो गया है। अब ठाकुर का एनकाउंटर और कोई फर्जी एनकाउंटर ना इंसाफी अखिलेश ने बोला कि बैलेंस करने के लिए किया गया है। सही कर रहे हैं आप लोग। पहले यादव देखिए, अगर विपक्ष के नेताओं की भाषा को समझा जाए तो उनका अर्थ सीधे यही निकलता है कि अगर मानो बैंक में लूट हुआ और सीसीटीवी पे कोई दिख रहा है और दिखने के बाद वो अपराधी रिवॉल्वर लेकर आ रहा है तो उससे कहे, भैया तुम मार लो, तुम कौन जात के हो, अच्छा मार लो। यहां जात नहीं अपराधी की, अपराधी अपराधी है, वो किसी भी जात का होगा। योगी जी के कठोर प्रशासन से वो बचेगा नहीं और अपराधी तक का ये संदेश जाना चाहिए कि खुलेआम इस प्रकार के कृत्य करने का नतीजा क्या होता है। निश्चित रूप में जो विधि सम्मत कार्रवाई है वही सरकार कर भी रही है, वही सरकार करेगी और वही करना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है। इसमें विपक्ष को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसमें जाति पूछकर, उनकी तरह जाति पूछकर कार्रवाई नहीं होती। हमारा ये मानना है कि अपराधी की जात नहीं होती और अभी तक का जो भाषा का प्रयोग विपक्ष के नेताजी ने किया है, सम्मानित नेता ने,
और कहा है एसटीएफ मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स। अरे क्यों ठाकुर को आप किसी जात को नाम को लेकर बदनाम करते हो? क्या ठाकुर का इतिहास कम कमजोर रहा है? पूरे भारत का इतिहास अगर देख लो, सभी जातियों का उसमें समावेश रहा है। लखनऊ में अगर आप आसपास देखो तो पासियों का कितना बड़ा योगदान था कि ये महाराजा लखना पासी, बिजली पासी अंग्रेजों से लड़ते थे, इनको खाना बदोश घोषित कर दिया गया। ठाकुरों के उसमें कितने 100-600 से ऊपर रजवाड़े थे, भारत के साथ मिले, अपनी संपत्तियां दे दी। इनकी महिलाओं ने जौहर किए। राणा प्रताप ने अभी बोलिए, अभी सुनिए पहले बात को, कि यहाँ पर उन्होंने घास की रोटी खाई, लेकिन वो क्या हुआ? आज आप ठाकुर को नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं। एक व्यक्ति का काम तो आप बदनाम कर सकते हो, लेकिन जात का लेकर आप कर रहे हैं। आपको ठाकुर समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रिज्म न्यूज द रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।